श्रीमंत भगवान करुणासागर विजयन्ते पंचम सूक्ष्म वेद संरचित भगवान श्री करुणासागर महाराज जी परम गुरु श्रीमद करुणासागर सकर्ता धृत स्वरूप परम कृपालु भगवान करुणासागर परम कृपाल दयाल स्नेहु भवतारण कारण धरे देहु पर उपकारण करण निज करता धरि सतगुरु तन विश्व विचरता अनंत ब्रह्मांडाधीश सकर्ता सर्जनहार के आज चक्रत स्वराज करुणेश केवल करता तम नमामि। सत केवल सत केवल सत केवल सत केवल शरणम। महान सम्रत परम श्रेष्ठ परम विशेष परम गुरु श्रीमद करुणासागर भगवान की कृपा से आज इस पंचम सूक्ष्म वेद की सत्संग श्रवण मनन का अनमोल सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महान सम्रत परम श्रेष्ठ परम विशेष परम गुरु श्री भगवान करुणासागर जी की कृपा से आज पंचम सूक्ष्म वेद के ऊपर सत्संग सुनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के वर्तमान समय में चार वेद का स्थान और उसका ही प्रचार सब जगह देखने को मिलता है। अभी जो वर्तमान समय है उसमें जहाँ भी जाए वहाँ चार वेदों का ही प्रचार चल रहा है, परंतु लेकिन इस सृष्टि में अब तक हुए वेद वक्ताओं से लेकर शास्त्रकर्ताओं, व्याकरणकर्ताओं, पौराणिक आचार्यों और आधुनिक संप्रदायों के आचार्यों आदि में से किसी भी व्यक्ति ने इस पंचम सूक्ष्म वेद का उच्चारण नहीं किया। यह जगत के जीव जो अनंत काल से अलग अलग धर्मों के वाड़ा में उलझे पड़े हैं, ऐसे जगत के अज्ञानी जनों को सच्चा ज्ञान समझाने के लिए तथा स्वरूप की सर्जनहार की पहचान करवाने के लिए परम गुरु समर्थ कुबेर स्वामी जी ने इस पंचम सूक्ष्म वेद का स्थापन किया है। जैसे जैसे इस संसार में बहुत ही अंधेरा हो जाता है, तब परम पिता परमात्मा निर्गुण निराकार अव्यक्त अविनाशी पुरुष मनुष्य का शरीर धारण करके शुद्ध आत्माओं को तारने के लिए पृथ्वी के ऊपर प्रकट होते हैं और शुद्ध आत्मा ईश्वर प्रेमी आत्माओं को तारने के लिए सत्य का ज्ञान देते हैं। तो परमात्मा सव्य सत केवल साहेब पृथ्वी के ऊपर पधारे श्रीमंत करुणासागर भगवान और प्यासी आत्माओं के लिए भगवान ने यह सत्य का ज्ञान दिया। भगवान पृथ्वी ऊपर प्रकट होने से पहले बहुत ही अंधेरा छाया हुआ था। पूरी दुनिया में चार वेदों का ही श्रवण मनन और निधिध्यासन और ज्ञान चल रहा था। चार वेदों के ज्ञान से संसार चक्र चलाने के लिए चार वेद जरूरी है। चार वेद के ज्ञान से यह संसार चक्र चलता है। चार वेद के ज्ञान से मनुष्य का जन्म होता है। मनुष्य
माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, घर का संचालन, पुत्र प्राप्ति, पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, घर बार संसार और देवी देवताओं की पूजा, यज्ञ हवन, यह सब 4 वेदों का ज्ञान है। लेकिन 4 वेद के ज्ञान से संसार चक्र तो चलता है, परंतु मोक्ष गति नहीं होती। मनुष्य 4 वेदों के ज्ञान से देवी देवताओं का पूजन करते हैं तो वह स्वर्ग की प्राप्ति होती है, देवी देवताओं के धाम की प्राप्ति होती है। परंतु स्वर्ग में गए हुए जीवात्मा अपना पुण्य भोग करके वापस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं और वापस देवी देवताओं की पूजा करते हैं और वापस स्वर्ग में जाते हैं, वापस देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वापस स्वर्ग लोक में जाते हैं, धर्म पुण्य करते हैं और स्वर्ग लोक में जाते हैं, देवी देवताओं की उपासना करते हैं, शिव लोक जाते हैं। देवी देवताओं की उपासना करने से विष्णु लोक, शिव लोक, गणेश लोक, शक्ति लोक में जाते हैं। लेकिन जितना उनका भजन है, जितना उनका तप है, वहाँ तक ही वो दिव्य लोकों में रहते हैं और उनका भजन का फल पूरा हुआ तो वापस मर्त्य लोक में उनको जन्म लेना होता है। तो महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विशेष परम गुरु श्रीमद करुणा सागर भगवान की कृपा से आज 4 वेदों से ऊपर जो पंचम सूक्ष्म वेद है, उसका ज्ञान, उसका ध्यान, उसका योग के ऊपर सत्संग का अनमोल सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पंचम सूक्ष्म वेद से इस जीवात्मा का मोक्ष होता है। 4 वेदों से तो आवागमन चालू रहता है, लेकिन ये पंचम वेद ऐसा है कि इस पंचम वेद से मोक्ष पद प्राप्त होता है। आज के वर्तमान समय में 4 वेद का स्थापन और उसका ही प्रसार जगह जगह देखने को मिलता है। 100% बात सत्य है कि मनुष्य यज्ञ और हवन करते हैं। यज्ञ और हवन इसलिए करते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए। तब वे देवी देवता मनोकामना पूरी करते हैं और संसार चक्र चलता रहता है। मनुष्य देवी देवताओं की पूजा करता है ताकि उसको उस देवी देवताओं का धाम मिले। वो धाम भी मिलता है, लेकिन उस धाम में समय की सीमा होती है। जितना मृत्युलोक में आपने उस देव देवता का पूजन और उससे प्रेम किया है, उतना समय ही देव देवताओं के धाम में वह जीवात्मा रहता है। जैसे ही पुण्य शून्य हो गया तो वापस मृत्युलोक में जन्म हुआ। तो ये जन्म मरण चालू ही रहता है। तब परमपिता परमात्मा जो सत्य सनातन धाम में विराजमान है, सत केवल साहिब, उन दिव्य पुरुष परमात्मा को ऐसे जीवात्माओं के ऊपर बहुत ही दया आती है। तब वे सव्य प्रभु मर्त्यलोक में आकर के शरीर धारण करते हैं। दिव्य शरीर धारण करके मृत्युलोक के जीवात्माओं को सत्य का ज्ञान देते हैं और सत्य का ज्ञान दे करके सच्चा ज्ञान ऐसे जगत के अज्ञानी जनों को सच्चा ज्ञान समझाने के लिए तथा सब स्वरूप का मतलब है इस शरीर में रहने वाला मूल तत्व, उस तत्व के शरीर में हाजिरी से यह शरीर चलता है, फिरता है, बोलता है, सूंघता है,
सब काम करता है। वह मूल तत्व इस शरीर से निकल जाता है तो यह शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, न बोल सकता, न खा सकता, न पी सकता, न चल सकता। तो वह मूल तत्व क्या है? उसका ज्ञान देने के लिए, उसका अनुभव कराने के लिए, सब स्वरूप की और सृजनहार को पहचान कराने के लिए परम गुरु समर्थ कुबेर स्वामी जी ने इस पंचम सूक्ष्म वेद का स्थापन किया। यह जो पंचम सूक्ष्म वेद है, यह समर्थ कुबेर स्वामी जी ने अपनी मुख की वाणी के द्वारा बोला और समर्थ कुबेर स्वामी जी के परम शिष्यों ने इस पंचम वेद को लिखा है। तो यह जो पंचम सूक्ष्म वेद है, यह स्वयं परमात्मा की वाणी है, यह स्वयं ईश्वर की वाणी है, यह स्वयं अविनाशी पुरुष की वाणी है, जो सत्य सनातन धाम सत्य केवल धाम में विराजमान है, पूर्णपति परमात्मा जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है। ऐसे समर्थ कुबेर स्वामी जी ने इस पंचम सूक्ष्म वेद का स्थापन किया है। यह पंचम सूक्ष्म वेद इस जगत को, ऐसे जगत के अज्ञानी जनों को सच्चा ज्ञान समझाने के लिए तथा सब स्वरूप मनुष्य का जो मूल तत्व आत्मा है, उसका अनुभव कराने के लिए, उसका साक्षात्कार कराने के लिए, सब स्वरूप की सृजनहार की पहचान करवाने के लिए परम गुरु समर्थ कुबेर स्वामी जी ने इस पंचम वेद की स्थापना की है। तो हर मनुष्य को इस पंचम वेद का अमृत पान करना चाहिए। जो मनुष्य जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं, जिन मनुष्यों में परमात्मा के प्रति प्यास है, उन सभी मनुष्यों को पंचम वेद का अमृत पान करना चाहिए। बहुत ही पहले तो पंचम वेद गुप्त था, लेकिन अभी तो परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर भगवान की असीम कृपा से पृथ्वी को पंचम वेद मिला है। तो वो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, पंचम वेद। तो सौभाग्य का सदुपयोग तो करना चाहिए ना। परमात्मा ने कृपा करके पंचम वेद हमको दिया है, तो उसका अभ्यास करें, उसको समझे। ऐसे तत्वदर्शी संतों के शरण में जाओ, झुको, दंडवत प्रणाम करो और नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी संत हमें इस पंचम सूक्ष्म वेद का उपदेश करेंगे। उस उपदेश से हमारा मोक्ष होता है, उस उपदेश से हमारा कल्याण होता है, उस उपदेश से हमारा ध्यान भजन चालू होता है। जैसे जैसे ध्यान भजन गहराई में जाएगा तो मुक्ति का घर हमें मिलेगा, मोक्ष पद प्राप्त होगा। मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए यह पंचम वेद अमृत तुल्य है, अमृत के समान है, अमृत का सागर है। बहुत पहले यह पंचम वेद परमात्मा स्वयं इस पृथ्वी के ऊपर सत केवल साहिब प्रकट होने से पहले इस पृथ्वी के पास में यह पंचम वेद नहीं था। 4 वेद तो प्रकट थे, 4 वेद तो थे मनुष्य के पास, लेकिन यह पंचम वेद नहीं था। उस समय जो तत्वदर्शी संत थे, उनके मुख के अंदर जो वाणी थी वह पंचम वेद की वाणी थी। तो वह ऐसे शिष्य, परम गुरु के पास
तत्वदर्शी संतों के पास जाकर के ये पंचम वेद उनके मुख की वाणी से सुनते थे। लेकिन अभी परम गुरु की बहुत ही कृपा हुई कि हमें साक्षात प्रत्यक्ष ये पंचम वेद शास्त्र हमको दिया। तो इस शास्त्र से, इस परम ज्ञान से वंचित कोई भी मनुष्य पृथ्वी पर न रहे। खोज करके पंचम वेद को प्राप्त करें। यह पंचम वेद गुजरात में अहमदाबाद के पास सारसापुरी गांव से प्राप्त करें और गांव उमरा, जिला सूरत, गुजरात से प्राप्त कर सकते हैं। भगवान करुणा सागर मंदिर जयपुर से भी प्राप्त कर सकते हैं। यह पंचम सूक्ष्म वेद में परमात्मा सत्य केवल साहेब के मुख की वाणी है। यह पंचम वेद सवे परम गुरु है। इसको प्राप्त करके, इसका ज्ञान अपने जीवन में उतार करके मोक्ष पद को प्राप्त करे, अपना सवे का कल्याण करे, औरों का कल्याण करे। बोले श्रीमद् करुणा सागर भगवान की जय हो। परमहंस सुखानंद जी महाराज की जय हो। गुरु श्री दामोदर दास जी महाराज की जय हो। पंचमुद्रा सिद्ध महान तपस्वी रघुराम जी महाराज की जय हो। महंत श्री शांतिदास जी महाराज की जय हो। महंत श्री विष्णुदास जी महाराज की जय हो। गुरु श्री भक्तिदास जी महाराज की जय हो। जगत गुरु श्री अविचल दास जी महाराज की जय हो। सत्य गुरुदेव श्री तुकाराम जी महाराज की जय हो। सत केवल सत केवल सत केवल शरणम, सत केवल शरणम, सत केवल शरणम, सत केवल साहेब।